हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 टू 17 न्यू फीचर की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम एपीआई की। और आज स्ट्रीम एपीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैप मेथड। अब मैप मेथड के पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है, स्ट्रीम क्रिएट करते हैं हमें आती है। सारे पॉसिबल तरीके हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने फ़िल्टर मेथड को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर मुझे डेटा किसी कलेक्शन में फ़िल्टर करना हो, या मेरे पास सपोज़ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन भी हो, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का, एम्प्लॉय का, कस्टमर का, तो भी हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आज एक लेवल आगे बढ़ते हुए हम मैप मेथड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर पॉसिबल तरीके को हम मैप के साथ में यूज़ कर पाएँ। तो क्या होती है मैप मेथड, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कॉन्सेप्चुअली देखें हम तो क्या होगा, मैप मेथड स्ट्रीम एपीआई का पार्ट है एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्ट्रीम इनटू अ न्यू फॉर्म। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या, मैप के साथ हम कॉल करते हैं फंक्शन इंटरफेस। देखो आप सिंटेक्स के स्ट्रीम डॉट मैप, और यहाँ पर फंक्शन इंटरफेस एज ए पैरामीटर यूज होता है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। अरे जो रूटीन में हम लोग पुराने तरीक़ों से लिखते आ रहे हैं, दैट इज़ इम्पेरेटिव अप्रोच। हर काम हम लोग अलग अलग स्टेप ले लेके, लूप लगा के, मेहनत करके काम करते हैं। डिक्लेरेटिव अप्रोच कंपेरेटिव स्मार्ट अप्रोच है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट है ये। तो यहाँ पर हम फंक्शन बॉडी में भी किसी नए फंक्शन को पास कर सकते हैं, और ये बेसिकली फंक्शन इंटरफेस है। उसकी मेथड अगर मैंने ओवरराइट की होगी तो ही उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या, फंक्शन इंटरफेस हम सभी को आता है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अप्लाई मेथड। अगर मुझे डेटा प्रोसेस करना और रिजल्ट सपोज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग फंक्शन इंटरफेस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट के टाइप डिफर हो सकते हैं। तो यहाँ मैप फंक्शन की खासियत क्या हुई हमारे लिए, हो सकता है मुझे इनपुट कुछ और दिया हो और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट कोई और तरीके का भी आ सकता है। तो ये सारा फ्रीडम हमें मैप के साथ में मिलेगा, क्योंकि ये इंटरनली किसका यूज़ करता है, फंक्शन इंटरफेस का। अगर इनपुट आउटपुट का टाइप सिमिलर होगा तो वहाँ पर यूनरी ऑपरेटर यूज होता है इंस्टीड ऑफ फंक्शन इंटरफेस। ये क्लैरिटी आपको है। अगर आप सीरीज़ को रेगुलर फोकस्ड वे में अगर आप एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ मैं पहले कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर जो साथी नए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले के सेशंस को, लेक्चर्स को देखें, समझें, प्रैक्टिकल करें, तब जाके हम यहाँ पर पहुँचें। अब फंक्शन इंटरफेस तो रूटीन है, चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक एलिमेंट आप इनपुट के रूप में दे सकते हो यहाँ पर, और ये ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा। ये लेमड़ा एक्सप्रेशन का पार्ट भी हो सकता है, या वी कैन कॉल एनी फंक्शन विथ मेथड रेफरेंस। ये सारी बातें भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअल सिग्नेचर क्या बोलती है इसकी, कि मैप एक स्ट्रीम रिटर्न करेगी आफ्टर कॉलिंग, और ये पास करती है एज ए फंक्शन। पर यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या, एक्सटेंड्स के साथ में आप जब मैपर भेजते हो, तो मैपर का मीनिंग ये होता है कि आप मल्टीपल चेन ऑफ मैप मेथड भी कॉल कर सकते हो यहाँ पर। मतलब अगर मैं चेनिंग चाहूँ तो एक के बाद एक मल्टीपल मैपिंग कर सकता हूँ विथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आउटपुट। ये हम एज ए चेन ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्ट्रीम एपीआई हमें क्या बताता है कि हम पाइपलाइन, मतलब ऑपरेशंस की पाइपलाइन मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें हम एक ही स्ट्रीम पर, एक ही कलेक्शन पर मल्टीपल ऑपरेशन अप्लाई कर पाएंगे। ये पावर है। चूँकि मैं एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों को जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट तक आते आते हमको क्लैरिटी हो जाएगी कि स्ट्रीम एपीआई का पावर क्या है। अभी मैं एक साथ सारे ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशन अभी पढ़े नहीं है क्लासरूम में, समझे नहीं अभी चैनल पर। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, समझते हैं हम आगे। अब इसके यूजेस क्या हैं। सबसे बड़ी बात, डेटा टाइप को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर हो, आपने स्ट्रिंग पास करी और बोल दिया कि इनकी लेंथ रिटर्न करो कहीं पर भी, तो वी कैन कॉल दिस फंक्शन इंटरफेस, जो मैप के साथ में यूज़ होगा। एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि मेरे पास सपोज एम्प्लॉई है, हमने फिल्टर में लिया एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट,
मुझे उसमें सिर्फ एज को ही सेग्रीगेट करना है, सैलरी को अलग करना है, तो ये काम भी हम लोग कर पाते हैं थ्रू मैप। क्लियर। कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट्स, आपको स्ट्रिंग में दिया, आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो रेपर क्लासेस वगैरह को यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू डेट, एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन वी कैन इम्प्लीमेंट। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑन एलिमेंट्स, आप चाह रहे हो सारे नंबर्स का स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, स्पेसिफिक वर्किंग अगर हम चाह रहे हैं तो ये सब कुछ भी आपको इसके साथ स्पेसिफिकली मिलेगी। तो ये मैप का पावर है कि मैं किसी भी कलेक्शन पर, ग्रुप डेटा पर इतने पॉसिबल तरीक़ों से वर्किंग डिफाइन कर सकता हूँ, इतने पॉसिबल तरीक़ों से मैप इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट है ये। चेन ऑपरेशन क्या बताता है कि स्ट्रीम डॉट मैप, इसका मैपर 1 दे दिया जिसके बेसिस पर आपको प्रोसेस अप्लाई करनी है। डॉट मैप मतलब एक ही प्रोसेस को अगर आप उनके मैपर चेंज कर दो, उनके प्रोसेस फार्मूला चेंज कर दो, तो आप चेन ऑफ ऑपरेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर। ये बड़ा आसान काम है। वी कैन अप्लाई चेन ऑफ ऑपरेशंस विथ मैप मेथड, ये इसका फ्रीडम है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं कि रियल टाइम एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो क्या होगा। तो एक अरे लिस्ट अगर मुझे दिया है तो इससे मैं स्ट्रीम क्रिएट कर लूँ और स्ट्रीम के साथ फिर मैप से मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूँ सारे नंबर्स का, और वो सारे स्क्वायर एक लिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, ये टर्मिनल ऑपरेशन है, जो कि पता है टर्मिनल के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन नहीं होगा। इंटरमीडिएट कितने भी हो सकते हैं, 1 बाय 1। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है हमारी। हो सकता है स्ट्रिंग दी हो तो एक अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें सारे डेटा को, जितनी स्ट्रिंग दी ओसो, बीटेक, जावा, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ये जो भी गिवन है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर मैप में हम स्ट्रिंग कॉलन कॉलन टू अपर केस, टू लोअर केस, अरे स्ट्रिंग क्लास की मेथड है हमारे पास, मेथड रेफरेंस के थ्रू इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर हम, क्लास नेम कॉलन कॉलन मेथड। प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डील करेंगे हम यहाँ पर। तो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया है। अब हम आते हैं यहाँ पर, आज जो मैंने एम्प्लॉय क्लास भी ये वही ली है जो हमने लास्ट एग्जांपल बनाई थी। थोड़ा मैंने कॉपी कर लिया कुछ कोड, मैं एक एक करके इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पर किसकी, और हमने ले ली लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जो गिवन है। अगर मुझे सपोज इन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, इनको छोटी कर लेते हैं अपन, 3 4 7 8 छोटा हमने ग्रुप ले लिया। यहाँ पर एक लिस्ट आ गई मेरे पास 2 3 4 7 8 5। यहाँ तक मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्यों, क्योंकि लिस्ट डॉट ऑफ सबने लिस्ट क्रिएट कर दी डायरेक्ट, और इसी को अब हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो गया, L1 डॉट क्या दोगे आप, हमने कॉल कर लिया स्ट्रीम, इससे मेरा कलेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रीम में। अब मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ मैप। अच्छा, मैप में रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैप में मुझे फंक्शन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, डॉट हमने ले लिया कलेक्ट, और इसमें हम लोग भेजते हैं कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। मतलब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, मुझे एक लिस्ट की रिक्वायरमेंट है जो प्रोसेसिंग के बाद एक इंटीजर्स की लिस्ट मुझे रिटर्न कर दे। इसको हम बोलते थे स्क्वायर लिस्ट। क्लियर है पॉइंट। ये मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, पॉइंट को आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा क्या कर रहे हैं अपन। अब रिक्वायरमेंट क्या, फंक्शन 1 कौन है, तो फंक्शन 1 बेसिकली एक फंक्शन इंटरफेस है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, फिर भी मैं यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ अभी। इसको हमने बोल दिया फंक्शन 1। क्या आ जाएगा, न्यू, अगर मैं एनोनिमस इनर क्लास बनाऊँ, क्या हो जाएगा इसका, पब्लिक। अच्छा, फंक्शन में मुझे क्या नीड आती है,
मुझे दो अलग अलग पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। अब हम डिफाइन करते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये इंटीजर रिटर्न कर दे रिजल्ट में हमको, पब्लिक इंटीजर अप्लाई, और यहां पर हम लोग क्या भेज देंगे, इंटीजर एक्स। और प्रोसेसिंग के बाद क्या मिल जाएगा आपको, रिटर्न। हम चाह रहे हैं सपोज एक्स का स्क्वायर आ जाए, या ट्वाइस हो जाए वैल्यू सारी, डबल कर दो अभी, और स्क्वायर करना हो तो एक्स इंटू एक्स, ट्वाइस करना हो, स्क्वायर करना हो। ये मैंने तरीका बताया आपको एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू। अब एनोनिमस इनर क्लास से इंप्लीमेंट करना है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट में पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब कुछ, और उसी को एज ए पैरामीटर हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ पर फंक्शन 1। अब ये आ गया डॉट इज अनडिफाइंड फॉर द स्ट्रीम। मैप 1 से रिजल्ट आ गया फंक्शन का, कलेक्ट कैपिटल लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया हमने वहां पर। क्लियर पॉइंट। अब मैंने इसी को कॉल करा, देखो आप, ये फंक्शन 1 कहाँ आया, तो ये आ गया यहाँ से। अच्छा, मैं इस रिजल्ट को प्रोसेस करता हूँ पहले। एक लिस्ट आ गई मेरे पास, और आप चाहो तो एसक्यू लिस्ट को प्रिंट कर दो अंदर। ये मैंने नॉर्मल प्रिंटिंग करी है, आप फॉर ईच से ही प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट, देखो ये सेम लिस्ट स्क्वायर होके आ जाना चाहिए मेरे पास। अब यहाँ पर देखो 4 9 16 दिख रहा है आपको, 7 7 49 8 8 प्रॉपर आ गया रिजल्ट हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं हम यहाँ पर। एक तो ये जो फंक्शन 1 आ रहा था, मैं इसको पूरा रिड्यूस कर रहा हूँ। देखो आप, ये हम कई बार पहले भी कर चुके हैं इस काम को। लेमड़ा से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, ना तो रिटर्न कीवर्ड की नीड है, क्या हो जाएगा एक्स, और ये दोनों डिलीट। अब छोटा हो गया पार्ट, मैंने एनोनिमस इनर क्लास को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लियर, नॉर्मल फंक्शन से। अब यही जो कोड है इसको ही मैं कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बार बार नहीं करूँगा इस काम को। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर मैप के साथ में फंक्शन पास होगा, क्लियर, और फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो एक्स, एरो एक्स इंटू एक्स अपन ने कॉपी कर लिया, और इसी कोड को मैंने फंक्शन 1 की जगह पर रिप्लेस कर दिया। देखो आप, काम ही खत्म उस लाइन का। तो यही फंक्शनल प्रोग्रामिंग या डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का पावर है। वो देखो कितना सारा मैंने एनोनिमस इनर क्लास का कोड लिखा था, सारे इम्प्लीमेंटेशन स्किप हो गए। अब सीधे मैंने मैप के साथ में स्क्वायर का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसी में जब मेरे पास लिस्ट आ गई थी, तो एक तरीका क्या है, स्क्वायर लिस्ट डॉट फॉर ईच भी कॉमन है, कंज्यूमर यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, और मेथड रेफरेंस के साथ सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एलन, बिना लेमड़ा के भी यूज़ कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। अब देखो आप, अगेन यू विल फाइंड सेम रिजल्ट, क्लियर, 4 9 16 49 64 25 प्रॉपर वर्किंग है इसकी। मतलब ये मैप का पहला काम हो गया कि आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर मुझे टाइप भी मॉडिफाई करना हो, सपोज मेरे पास अब डेटा ये नहीं है, मतलब हमने मान लिया कि मेरे पास इंटीरियर की स्ट्रिंग नहीं दी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अवेलेबल है, अवनी, आदित्य, दिव्यांश, आरव, क्लियर, और क्या रिटर्न करना है मुझे, सपोज मुझे इनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कॉल कर लिया लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट अपर। अब इसको मैंने नाम दे दिया था ऊपर नेम्स डॉट स्ट्रीम। अब नेम्स डॉट स्ट्रीम कॉल करेंगे तो मैप पे वर्किंग क्या होगी हमारी। अब डेटा आपका कैसा आएगा,
एक बार में एक स्ट्रिंग आएगी। अरे वेरिएबल का नाम आपको जो इच्छा वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, और आ जाएगा एस डॉट टू अपर केस और डॉट कलेक्ट। देखो मैंने क्या किया, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया इस ग्रुप को। मेरे पास जो कलेक्शन था, जो अरे लिस्ट मेरे पास कलेक्शन है स्ट्रिंग का, इंटीरियर पे वर्कआउट कर चुके हैं हम। अब हमने किसको ले लिया, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग आ गई मेरे पास अपर केस में, और डॉट कलेक्ट एक रिजल्ट किस में आ गया मेरे पास, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अभी स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ही रिजल्ट आ रहा है पूरा। और अब हम इसको बोल देते हैं लिस्ट अपर डॉट फॉर ईच। अब आप देखोगे कि ये जो चारों स्ट्रिंग मेरे पास थी ये अपर केस में कन्वर्ट हो गई है बड़ी आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। देखो आप, अवनी, आदित्य, दिव्यांश और आरव, कोई मेहनत वाला काम किया क्या हमने। अब हमने कलेक्शन जो यूज़ किया वो कैसा था, यहाँ पर स्ट्रिंग का कलेक्शन था, और उस पर मैंने मैप अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखो आप, क्लियर है केस। अरे इसी को आप एस एरो करके लिख रहे हो, आप चाहते तो स्ट्रिंग कॉलन कॉलन, बस ये मेथड रेफरेंस में ये नहीं आएगा, ब्रैकेट। सेम इम्प्लीमेंटेशन आ गया। देखो लेमड़ा हटाने के हमने ये कॉल कर लिया, यू विल फाइंड सेम रिजल्ट, चाहे मैं लेमड़ा के साथ कॉल करूँ या मेथड रेफरेंस के साथ कॉल करूँ। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं इसमें, चाहें तो हम कॉल कर लेंगे इसको लेंथ नाम के फंक्शन को। लेकिन लेंथ से डिफरेंस क्या आ रहा है, ये जो लिस्ट मिलेगी मुझे अब ये मिलेगी इंटीजर की। अरे अब अगर मैं इसको फंक्शन से डिटेल लिखने जाऊंगा ना अंदर, जैसा मैंने यहाँ लिखा था अप्लाई मेथड, तो उसमें स्ट्रिंग पास होगा और रिटर्न होगा इंटीजर, क्योंकि हर स्ट्रिंग आएगी फिर उसकी लेंथ मिलेगी, फिर स्ट्रिंग आएगी फिर उसकी लेंथ मिलेगी। तो फंक्शन क्यों यूज़ करा है, क्योंकि दोनों के टाइप डिफर कर सकते हैं। ये मैप का पावर है यहाँ पर इस जगह पे। और अगर यहाँ यूनरी ऑपरेटर आ जाता है अभी तो दोनों का टाइप सेम हो जाता है, फिर हम काम नहीं कर पाते। यहाँ फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है समझ में आ रहा है। ये वाले केस के लिए जो मैंने अभी कंसीडर किया है, वी विल पास द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड फाइनली वी विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर, सभी की लेंथ आ जाएगी मेरे पास अलग अलग। तो ये लेंथ हम प्रिंट कर देंगे, लिस्ट ऑफ लेंथ बोल दो इसको। थोड़ा सा वेरिएबल के नेमिंग वगैरह का भी ध्यान रखना है अपने को, ऐसा नहीं बस अपन ने बस टाइप करना शुरू किया और एक जैसा लिखते जा रहे हैं। क्योंकि जितनी प्रॉपर नेमिंग होगी, जितनी प्रॉपर क्लीन कोड होगा, उतनी फिर अंडरस्टैंडिंग भी हमारी स्ट्रांग होगी, समझोगे भी आप तरीके से। अब देखो आप स्ट्रिंग के बजाय उसकी लेंथ आएगी। देखो अवनी 5 कैरेक्टर, आदित्य 6, दिव्यांश 8 कैरेक्टर, अगेन आरव इज 5 कैरेक्टर। ये इसका पावर है, हमने टाइप मॉडिफाई कर दिया। अरे इनपुट मेरे पास स्ट्रिंग है, आउटपुट कुछ और ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हमने यूज़ करा सेकंड हमारा अप्रोच, जब हमने कलेक्शन ऑफ इंटीजर के बाद कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पे काम किया। अब इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। ये सब कमेंट कर दिया हमने जो यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं अपन इस पर जो हमने एम्प्लॉय का कलेक्शन यूज़ किया था। देखो ये क्लास हमारी बनी हुई, ये सब बनाना बता चुका हूँ मैं। 3 वेरिएबल है, नेम, एज और सैलरी। कंस्ट्रक्टर भी हमने डायरेक्ट बनाया था क्योंकि VS कोड में ये बाकी सारे टूल में फैसिलिटी है। आप जाके गेटर सेटर डिफाइन कर दो, टू स्ट्रिंग बना लो, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दो, सब रेडी है। और आप लेटेस्ट वर्जन्स में जाओगे तो रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी आपको सब बनी बनाई। 2 लाइन में कोड ख़त्म हो जाएगा पूरा हमारा लिखने का। अभी चूँकि मैंने कवर नहीं किया है सीरीज़ में, तो हम लोग नॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं। अब आप देखो मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लिए। अच्छा ये हमने तरीका लास्ट फिल्टर में यूज़ किया था। फिल्टर मैंने एक अरे बनाया पहले, और अरे के साथ फिर हमने वो जो सिंटेक्स है अरेज डॉट स्ट्रीम, उसमें आप किसी अरे को पास कर दो, चाहे वो इंटीजर का अरे हो, स्ट्रिंग का अरे हो। हियर वी आर पासिंग द अरे ऑफ एम्प्लॉई। क्लियर। अब हम वो नया तरीका यूज़ कर लेते हैं, एक वो तीसरा तरीका कि सीधे सीधे अगर मुझे स्ट्रीम बनाना होगी तो क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मैं बोल देता हूँ स्ट्रीम
सीधे स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पर। ये सेंटेंस बता चुके हैं अपन। S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रीम डॉट ऑफ, क्या क्या भेज दोगे इसको, E1 कॉमा मेहनत बच गई, E2 E3 E4 कॉमा E5, हो गया काम आसान। देखो अरे मैं पहले अरे में क्रिएट करूं, फिर स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए भी एफर्ट्स करूं। जब मेरे सारे एलिमेंट्स का टाइप सेम है तो डायरेक्टली वी कैन पास इन द स्ट्रीम डॉट ऑफ। ये तरीका ही मैंने क्रिएटिंग स्ट्रीम में बताया हुआ है आपको पूरा। अब एक रेडी हो गई स्ट्रीम, डायरेक्ट हमारे पास रेडी है। अब डॉट स्ट्रीम करके भी काम करने की नीड नहीं है, सीधे सीधे S1 डॉट। अब क्या करना है मुझे, सपोज मैं फिल्टर की बात कर लूँ यहाँ पर। अरे पहले तो मैं सीधे मैप की बात करता हूँ, फिर फिल्टर का मैं एडवांटेज बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, स्ट्रीम S1 डॉट मैप। मैप में क्या चाह रहा हूँ मैं कि इस पूरे एम्प्लॉय से मैं सैलरी अलग कर लूँ सारी। मैप का फ़ायदा क्या है कि मुझे ऑब्जेक्ट से भी अगर एक्सट्रैक्ट करना हो, देखो आप क्या हमने बोला था, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट से अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो तरीका क्या हो गया, EMP या तो अपन एरो के साथ जाके कॉल करें, तो ये लेमड़ा के हिसाब से कॉल कर लें अपन, EMP डॉट गेट सैलरी। और सैलरी अगर मिल रही है मतलब क्या हो गया, ये इंटीजर बेस पे आ गया, मैप कन्वर्ट हो गया सैलरी के अंदर यहाँ पर। और इसको असाइन किस में कर देंगे अपन, हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर जो इंटीजर की लिस्ट है, क्योंकि सैलरी कैसी है, इंटीजर है। तो हमने इस वेरिएबल का नाम दे दिया सैलरीज। क्लियर है काम, क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। अरे S1 हमारे पास आ गया। अब S1 से हमने मैप किया किसको, सारी सैलरी को आपको अलग करना है यहाँ से। और सैलरी डॉट, अब हमने क्या कर लिया, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। देखो आप काम आ गया हमारा बहुत आसानी से। मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट से इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करना हो, तो इंडिविजुअल एक्सेस करना हो तो एक तरीका तो लेमड़ा ही है। क्लियर, मैंने ऑब्जेक्ट से किसको उठा लिया, सिर्फ सैलरी को, 1 बाय 1 सारी, और सैलरी सारी उठ के इस लिस्ट में आ जाए। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर नाम दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, EMP सेल। ओके, ये सिर्फ सैलरी वाला वेरिएबल है, मल्टीपल ऑल सैलरीज। और अब मैं बोल दूँ EMP सेल डॉट एक मिनट, मैंने फॉर ईच और सैलरी एरो, अब की बार लेमड़ा यूज कर लेते हैं अपन। क्लियर है केस, क्या कर रहे हैं अपन, तो ये फॉर ईच का सिंटेक्स हमने पढ़ा, लेमड़ा के साथ भी जा सकते हैं, मेथड रेफरेंस के साथ भी जा सकते हैं अपन। अब आप देखोगे कि मैंने सारी सैलरी प्रिंट कर दी, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा, ऑब्जेक्ट से निकाल के हमने सिर्फ सैलरी उठा ली। देखो ये आ गई 45,000, 25, 47। ऐसे ही में एज चाहता तो एज निकल जाती है अभी, चूँकि उसका टाइप इंटीजर है। अच्छा, आपको सिर्फ नेम एक्सट्रैक्ट करना होंगे तो क्या चेंज कर लोगे आप यहीं पर वर्किंग में, ये मैप का पावर है इसके साथ में। देखो आप, अगर मैं बोलते था गेट नेम, अब जब नेम बोल रहा हूँ मैं तो इसका मतलब ये लिस्ट काय की हो गई अब, स्ट्रिंग की। अरे थोड़ा सा टाइप मैच करने की आदत डालना है आपको बस। तो हमने बोल दिया EMP नेम्स, हियर वी कैन कॉल दिस EMC नेम्स डॉट फॉर ईच। बिल्कुल आसान काम हो गया। नाउ यू विल सी ऑल नेम्स, आदित्य, रुद्र, टोनू, अवनी, दिव्यांश। तो मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर। कभी मैं सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ,
कभी नेम निकाल रहा हूँ, एज निकाल रहा हूँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे हम लोग रियल वर्ल्ड सिनारियो में, तो ये चीज़ें हेल्प करेगी हमको। अच्छा, अभी पाँचों की सैलरी आ रही थी, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपन ये जो अपने इंडेंटेशन वाला पार्ट है ना, इसको तो यहीं रहने देते हैं, मैप को S1 डॉट मैप और ऊपर में ले आता हूँ कलेक्ट फिल्टर को, S1 डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या लगाना चाह रहा हूँ मैं कि जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हूँ, सिर्फ उन्हीं के नेम प्रिंट हो जाए, सैलरी प्रिंट हो जाए, इस टाइप का कुछ आ जाए, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एस एरो एस। अरे फिल्टर आप किसके लिए कर रहे हो यहाँ पर, आप चाहो तो एज वाइज कोई क्राइटेरिया लगा सकते हो, नाम के हिसाब से लगा सकते हो, या मैं ये बोल दूँ कि जो सैलरी मेरे पास है 55, अच्छा हम 45 से ऊपर सैलरी वालों के नाम लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा गेट सैलरी ग्रेटर देन 45,000। सैलरी उठा ली हमने और 45,000 से ऊपर वाला फिल्टर लगा दिया एक, तो ये क्या कर देगा, फिल्टर सिर्फ उन एम्प्लॉय की लिस्ट रेडी रखेगा, उनका स्ट्रीम रेडी रखेगा जो 45,000 से ज़्यादा सैलरी वाले हैं, और उस पर हमने नेम निकाल लिए मैप करके अलग से। तो जब इसको रन करूँगा मैं, तो अब सारे नाम नहीं आएंगे, दो नाम आएंगे, देखो टोनू और दिव्यांश। ये टोनू है 47,000, दिव्यांश 55,000। 45 को भी नहीं लिया क्यों, ग्रेटर देन लिखा था अपन ने, और मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूं तो उसमें वो आदित्य भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 नाम आ जाएंगे रिजल्ट के रूप में, उन्हीं की सैलरी आ जाएगी। देखो आदित्य, टोनू और दिव्यांश आ गया रिजल्ट। ये इसका पावर है। अब हमने चूंकि फिल्टर पढ़ रखा है, मैप पढ़ रखा है, तो हम डेटा पे पहले फिल्टर अप्लाई कर दो, फिर उसकी मैपिंग अप्लाई कर दी हमने यहाँ पर। ये इसकी कैपेसिटी, ये इसका पावर है काम करने का यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आई होगी यहाँ पर, किस तरीके से हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल स्ट्रिंग के साथ कैसे जाना है। मैप यहाँ भी लगा सकते थे, सॉरी फिल्टर यहाँ भी लगा सकते थे हम मैप के पहले। आप लेंथ निकाल रहे हो लेकिन उन्हीं की निकालो जिनका नाम स्पेसिफिक शुरू हो रहा हो, स्पेसिफिक कुछ वर्किंग आपको देनी हो, सब जगह काम कर सकते थे अपन यहाँ पर। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।